ये हैं प्रिंस हमजा बिन हुसैन, फॉर्मर क्राउन प्रिंस ऑफ जॉर्डन। क्राउन प्रिंस यानी वो इंसान जिसके पास अधिकार होता है अगला किंग बनने का। प्रिंस हमजा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड के सौतेले भाई भी हैं। 4 अप्रैल को बीबीसी के द्वारा इनका एक वीडियो सामने आता है जो कि इनके लॉयर ने दिया हुआ होता है। वहाँ पे प्रिंस हमजा बिन हुसैन बताते हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है, उन्हें किसी से कम्युनिकेट नहीं करने दिया जा रहा है, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। पर ये सब किस लिए? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपने ही प्रिंस को क्यों करेगी हाउस अरेस्ट? कौन है इस सब के पीछे? और अगर प्रिंस हमजा बिन हुसैन फॉर्मर क्राउन प्रिंस हैं तो वो कभी किंग क्यों नहीं बने? और अब कौन है जॉर्डन का क्राउन प्रिंस? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 22 साल पहले 1999 में। जॉर्डन के किंग थे हुसैन बिन तलाल। 1999 में वो अपनी डेथ के बहुत ज़्यादा पास थे। रीज़न था कैंसर। उनके मरने के बाद जॉर्डन के किंग होते उनके भाई हसन बिन तलाल, पर मरने से पहले उन्होंने जॉर्डन को शॉक में डाल दिया जब उन्होंने अपने भाई हसन को क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा के अपने बेटे अब्दुल्ला को वो जगह दे दी। प्रिंस हसन 30 सालों से भी ज़्यादा तक क्राउन प्रिंस थे और लगभग तय ही था कि किंग हुसैन की डेथ के बाद उन्हें जॉर्डन का थ्रोन मिलेगा, पर उन्होंने अपने किंग के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। और जब किंग हुसैन की डेथ 7 फरवरी 1999 को हुई, उसके बाद जॉर्डन के किंग बने अब्दुल्ला सेकंड, जो आज भी जॉर्डन के किंग हैं। अपने पिता की विश को पूरा करते हुए अब्दुल्ला ने किंग बनने के बाद अपने सौतेले भाई हमजा बिन हुसैन को क्राउन प्रिंस बना दिया। किंग हुसैन, जिन्होंने अपने बेटे के लिए अपने भाई को किंग बनने की रेस से बाहर कर दिया, उन्होंने सोचा होगा कि आगे चल के मेरे दोनों बेटों के बीच ही पावर शेयरिंग होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हिस्ट्री ने कुछ साल बाद अपने आप को फिर से दोहराया। 2004 में रॉयल कोर्ट और हैशमाइट फैमिली में अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के बाद किंग अब्दुल्ला ने अपने सौतेले भाई हमजा को क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दिया। जॉर्डन की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किंग के जाने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा थ्रोन को संभालता है जब तक किंग किसी और को थ्रोन नहीं देना चाहता। एंड यू विल नॉट इवन बिलीव, पर अपने बेटों को थ्रोन देने को लेकर जॉर्डन के किंग से इतने डेस्परेट रहे हैं कि 2009 में किंग अब्दुल्ला ने अपने 15 साल के स्कूल जाने वाले बेटे हुसैन बिन अब्दुल्ला को क्राउन प्रिंस बना दिया। प्रिंस हमजा ने अपने अंकल हसन के जैसे किंग के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, पर हमजा का बिहेवियर क्राउन प्रिंस की पोजीशन छीन लिए जाने के बाद अंकल हसन के जैसा बिल्कुल नहीं था। हमजा लगातार अपनी फैमिली यानी मोनार्कियल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस उठाते रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके देश को चलाया जा रहा है उसको क्रिटिसाइज किया है। और यही रीज़न था जिसकी वजह से प्रिंस हमजा को हाउस अरेस्ट और कुछ अदर ऑफिशियल्स को डिटेन कर लिया गया था, जिसका कारण बताया गया था प्रिंस हमजा और उनके साथी जॉर्डन की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा है। अपने ही परिवार के द्वारा इस रेजिस्टेंस को फेस करने वाले प्रिंस हमजा का बचपन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। 29 मार्च 1980 में जन्मे हमजा अपने पिता के फेवरेट बेटों में से एक थे, जो उन्हें डिलाइट ऑफ माई आई कह के भी बुलाते थे। हमजा की माँ क्वीन नूर अमेरिकन बॉर्न थी, जो कि किंग हुसैन यानी उनके पिता की 4th वाइफ थी। इंग्लैंड के हैरो स्कूल को ज्वाइन करने के बाद वो यूके की रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट को ज्वाइन करते हैं। उन्होंने जॉर्डन में कई मिलिट्री कोर्सेज किए हैं और उनके पास जॉर्डन अरब आर्मी में ब्रिगेडियर रैंक भी है। और सिर्फ रैंक ही नहीं, उन्होंने अपनी सर्विसेज भी दी हैं यूगोस्लाविया में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल पीस कीपर्स। इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आने के बाद भी उनके रिलेशंस अपनी जनता के साथ काफ़ी अच्छे हैं। उनके ईस्ट बैंक में बिडोइन ट्राइब्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, जो कि एक कोर सपोर्ट बेस माना जाता है जॉर्डन मोनार्की का। और कई डिप्लोमेट्स और आम जनता उन्हें एक ज़्यादा पॉपुलर फेस मानते हैं अपने फ्यूचर किंग की पोजीशन के लिए एज़ कम्पेयर टू 26 ईयर्स ओल्ड प्रिंस हुसैन। और इसका एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट कई बार सवाल किए हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई करने के लिए। हैशमाइट किंगडम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इस किंगडम ने हमेशा ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है जैसे ये स्टेबिलिटी की मिसाल है एक अनस्टेबल रीजन में। अनस्टेबिलिटी वाली बात इज ट्रू इवन। आप जॉर्डन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंट्री पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक, सीरिया एंड इराक के बीच में है, जो एक वॉर जोन के जैसा है। पर इनके स्टेबिलिटी वाले दावे पे कई सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। जॉर्डन एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन एलाई की भूमिका निभाई है, जो यूएस के वेस्ट एशियन रीजन में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। दे वॉन्ट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज अ स्टेबल रीजन विद स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज टू बिग कंट्रीज। पर ये सो कॉल्ड स्टेबल किंगडम जो अपनी एंसेस्ट्री को प्रॉफिट मोहम्मद से क्लेम करता है,
वो किंगडम जिसने मक्का और मदीना पे सदियों तक रूल किया, सऊदीज़ के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होली सिटीज़ को कैप्चर किए जाने से पहले तक, उनकी सच्चाई कई लोगों के सामने लेके आया पैलेस के अंदर चलने वाला ये कॉन्फ्लिक्ट। और ऐसा नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ प्रिंस हमजा और हैशमाइट किंगडम के बाकी लोगों के बीच में है। जॉर्डन के लोगों का भी गुस्सा साफ देखा जा सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। इसके अलावा कई एलिगेशंस भी हैं करप्शन के अगेंस्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल हैशमाइट मोनार्की। दुनिया के सामने अपने आप को एक स्टेबल कंट्री प्रोजेक्ट करने के चक्कर में जॉर्डन ने मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया है, जो उनके आसपास एक वॉर प्रोन एरिया से एंटर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी को भारी नुकसान हुआ है। और इस कमज़ोर पड़ी इकॉनमी की सच्चाई और ज़्यादा महसूस तब हुई जब कोविड-19 ने इस कंट्री में अपना कहर दिखाया। एक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री में अभी तक लगभग 8,500 लोगों की डेथ हो चुकी है। किंग अब्दुल्ला के सामने जॉर्डन को लेके कई सारे चैलेंजेस हैं। लोगों का भरोसा जीतना, करप्शन में डूबे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर निकालना, इकॉनमी की रिकवरी करवाना, रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम को सेटल करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंस हमजा। एंड एज अ किंग ये किंग अब्दुल्ला के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि प्रिंस हमजा सिर्फ एक रेबल नहीं है जो नेक्स्ट किंग बनना चाहते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ रहे हैं लोगों के इश्यूज़ के साथ। जॉर्डन के लोगों का प्रिंस हमजा पे भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमजा रेगुलर बेसिस पे आम जनता के साथ कनेक्ट करते हैं। जब जॉर्डन में अमान के पास एक टाउन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 9 लोगों की मौत हो गई, तो वहाँ पे एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ने जन्म लिया। बाद में प्रिंस हमजा खुद उस टाउन में गए और मरे हुए लोगों की फैमिली से मिलके उन्हें कंसोल किया। और ये पहल सिर्फ प्रिंस हमजा की तरफ से नहीं है, बल्कि लोकल जॉर्डेनियंस भी उन्हें लोकल फेस्टिवल्स और फंक्शंस में इन्वाइट करते हैं। इन शॉर्ट, पीपल आर लाइकिंग प्रिंस हमजा। और इस सब के बाद भी किंग अब्दुल्ला कहते हैं कि क्राइसिस रिजॉल्व कर ली गई है, पर सच कुछ और ही मालूम होता है। प्रिंस हमजा डिटेन होने के बाद भी अपने रेबल बिहेवियर को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके लॉयर के द्वारा लीक्ड वीडियो में भी डिटेन होने के बाद भी हमजा लगातार गवर्नमेंट को करप्शन, नेपोटिज्म और मिसरूल के लिए एक्यूज कर रहे हैं। हो सकता है अभी के लिए प्रिंस हमजा की रेबलनेस कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए, पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर जॉर्डन के भविष्य में क्या होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका क्या सोचना है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और आगे चल के प्रिंस हमजा की रेबेलनेस क्या नया रुख ला सकती है जॉर्डन के भविष्य में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।